चलो तो लास्ट क्लास में आई थिंक होमवर्क में क्या क्या था? 7 to 14, 7.4 exercise. ओके, और शायद 7.3 भी डिस्कस होने थे। Yes, sir. अच्छा, तो स्टार्ट विद द डाउट्स ऑफ 7.3। 9, 10 So ठीक है। 11, 7.3 का 11. 9, 10 भी किसी ने बोला? प्रथम सर मैंने 9, 10, 11 तीनों डाउट है ना? सर 11 मेरा डाउट है, 9, 10 उसके डाउट है, किसके? प्रथम के। सर प्रथम मेरे अच्छा अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले किसी का डाउट तो नहीं है? सर है, पर वो फिर वो वाले क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटीज. अच्छा, छोड़ दो, नहीं कोई नहीं। तो ओके. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स B and C of an isosceles triangle with AB is equal to AC intersect each other at O. BO is produced to M. Prove that MOC is equal to AB. बेसिकली हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तनिष्का, हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं एग्जाम्पलर से ट्रायंगल चैप्टर का। आई थिंक तुम एक क्लास में तो थी। yes sir. ओके, सो करेंटली वी आर डिस्कसिंग 7.3। वैसे हमारा ऑलमोस्ट 7.4 तक कंप्लीट हो गया है, तो डिस्कशन नहीं हुआ बट काम हो गया है। ओके, सो देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। आई थिंक बाकी लोगों को तो आ गया, ये डाउट सिर्फ प्रथम का है ना? तो पूछूंगा फिर ये मत कहना कि हाँ मुझे मेरा भी डाउट था। सर आ गया है. ओके, ओके। आधे लोगों के वीडियो क्यों ऑफ है भाई? धीरे धीरे सब लगता है नोटिस नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो, तो दिस इज एन ABC ट्रायंगल ABC जिसमें AB और AC इक्वल है, तो ऑफ कोर्स एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। कह रहा है इन एंगल्स के बाइसेक्टर पॉइंट O पे मीट करते हैं। नाउ BO को M तक बढ़ा दिया गया है। BO को बढ़ा दिया गया है पॉइंट M तक। ओके, ऐसा। सो नाउ वी नीड टू प्रूव कि MOC ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू ABC इस पूरे एंगल के। चलो, कौन बता रहा है? एरिन बताओ तुम। एरिन, क्लास में हो एरिन? तो ये पता नहीं, मैं भूल गया यार, कैसे करा था मैंने. कौन बोल रहा है? OBC. तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूँ सक्षम। सर मैं तो अपने आप से, मैं तो अपना क्वेश्चन रीड कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था मैं अनम्यूटेड हूँ. अच्छा, ठीक है। ओके, तो अनुश्री बताएगी। अनुश्री, बोलो भाई, कितना टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग? सर कौन सा क्वेश्चन है? अभी तो तुम क्लास में क्या सुन रही थी? क्या डिस्कस हो रहा है, नहीं पता है? सर मैं अभी अभी आई हूँ जस्ट. क्वेश्चन नंबर 9 है। तुम अभी भी नहीं आई हो, मैं देख रहा हूँ तुम इतनी देर से। सर 7.4 का ना? 7.3। 7.3 का. इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, किया है आता है तो बताओ तुरंत। मैं बताऊं? रुक जाओ। सर मैंने नहीं किया ये क्वेश्चन. तो जब मैं पूछ रहा था तब तो नहीं बताया किसी ने कि नहीं किया है। और कितने लोगों ने काम नहीं किया है? कितने लोगों का वर्क इनकम्प्लीट है? सर मेरा भी इनकम्प्लीट है. तनिष्का, दूसरा कौन बोला या पूरा बोली? सर यस सर. क्या जी? वर्क इनकम्प्लीट पूछ रहा हूँ मैं। किस चीज की? मैं अभी ज्वाइन किया. तुम अभी अभी ज्वाइन करो तो मैं रिपीट करता रहूंगा क्या?
सर मेरा नेट नहीं चल रहा था जी से। तो मैं क्या करूं उसमें? वर्क इनकम्प्लीट किसका पूछूंगा? होमवर्क ही पूछूंगा ना मैं। और कोई इनकम्प्लीट? अनुश्री तुम नहीं हो इनकम्प्लीट? यस सर। बाकी सबका कंप्लीट है? यस यस सर। यस सर। दीपेश तुम्हारा Yes, कंप्लीट sir. क्यों नहीं है वर्क? और माइक खोल के बात करो, चैटिंग पे क्या लिखते रहते हो? माइक नहीं तुम्हारे पास? सर है। तो फिर काम क्यों इनकम्प्लीट है? सर आई एम नॉट डन। क्या? सर आई एम नॉट डन। आई हैव नॉट डन और इनकम्प्लीट एक ही बात होती है। क्यों नहीं किया ये पूछा जा रहा है। बोलोगे कुछ या टाइम वेस्ट करते रहोगे? नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो क्लासेस। सात्विक तुम्हारा काम कंप्लीट है? सात्विक तो जब इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारा नाम लेके पूछना पड़ेगा। मेरी क्लास में अलाउड नहीं हो तुम। पापा से कहो फोन करें मुझे। रिवीजन चल रहा है, सब हो गया, कुछ कहते नहीं है। होमवर्क कम चेक होता है, तुम लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। इस तरह थोड़ी ना पढ़ाई होगी। फाउंडेशन मैच है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा तो छोड़ो, तुम्हारा रेगुलर काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये रेज हैंड क्या मान्य ध्रुव, तुम लोग रेज हैंड क्यों कर रहे हो? सर आंसर देने के लिए। सर आंसर अभी बताने मैं के कहाँ लिए। पूछ रहा हूँ क्वेश्चन? अभी तो मैं डांट रहा हूँ ना। सर वो पहले किया था, लोअर नहीं कर पा रही थी मैं। लो यार, चलो आगे से मैं छोड़ूंगा ना, सीधे बाहर निकालूंगा। वत्सल, आवाज आ रही है वत्सल तुम्हें? वत्सल? यस सर। Okay. Vatsal is the new student. Sorry you had to join at this time. वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, so don't make a wrong first impression. बहुत स्वीट हूँ मैं। बाकी बच्चों से पूछ लेना पर्सनली। थोड़ा इन लोगों ने नालायकी की थी, इसलिए थोड़ा डांट रहा था। चलो, सो हाँ बताओ मान्या। यस सर। फर्स्ट हम ट्रायंगल सर चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं और हम अभी प्रैक्टिस एग्जाम्पलर से कर रहे हैं और 7.3 एक्सरसाइज डिस्कस हो रही है। ठीक है, तो तुम धीरे धीरे कैचअप कर लोगे। अब सभी ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कुछ इशू आए तो पूछते रहना। हाँ मान्या बताओ। सर कहते एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, हम कह सकते हैं एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, जिससे हम ओके, अपने फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर ट्राइंगल ओबीसी में हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। एंगल ओ मतलब एंगल बी ओ सी। ठीक है, समझ गया। So angle BOC is equal to 180 minus half into angle B plus C. यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे, तो एंगल BOC is equal to 180 minus 90 plus A by 2. Angle MOC plus O is equal to 180 degrees. Therefore 180. ठीक ठीक, ऑल्दो तुमने थोड़ा सा लंबा कर दिया है। आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर कि देखो पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी इक्वल है, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है, तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। एरन तुम अभी मैं तुमसे पूछ रहा था कुछ काम किया नहीं किया है, तुम कहाँ थे? सर मैं अभी अभी आया सर, सॉरी। तो अभी तक क्या कर रहे थे? लॉगिन करके चले गए थे कहीं? सर मैं क्लास ज्वाइन करके सर मैं वॉशरूम गया था सर।
चलो सर इन दोनों वीडियो ऑन कर लो। को इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, पूरा पूरा एंगल इक्वल है तो आधा आधा भी इक्वल होगा। मैं इनको x और x मान लो, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये एंगल 180 माइनस 2x हो जाएगा, या ये भी छोड़ो। क्या हमारा रिक्वायर्ड एंगल एक्सटीरियर एंगल है? MOC sir. ट्रायंगल OBC के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या x प्लस x 2x हो जाएगी, है ना। और ये पूरा एंगल भी 2x है, आधा एंगल हमने x लिया तो पूरा एंगल 2x हो जाएगा। तो ये तो हमें इक्वल प्रूफ करना था कि एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल ABC, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। यस सर। सर कौन कौन सा क्वेश्चन है सर ये? क्वेश्चन नंबर 9, सर 7.3। 7.3, हाँ। चलो नेक्स्ट आउट, क्वेश्चन नंबर 10 था ना आई गेस। सर हाँ सर मैंने थोड़ा डिफरेंट किया सर। मैंने आपने जो ये ओबीसी और ओसीबी इक्वल है सर, मैंने भी ऐसे किया सर। फिर मैंने सर एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी के सम को एंगल एबीसी लिख सकते हैं हम। OBC और OCB के ओसीबी सबको ABC लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सर। फिर हुआ एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एबीसी। ठीक है, सो फिर हुआ एंगल एमओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बीओसी। तो वो हमारे जो एंगल बीओसी है वो है 180 डिग्री माइनस एंगल एबीसी। तो एंगल एमओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस। तुम लोग दूसरे डायरेक्शन चले गए हो, बट ये थोड़ा लेंथी पड़ रहा है। आई थिंक माइन इज सिंपलर। यस सर, मैं बस पूछ रहा था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। ओके सर। और जस्ट तुम्हारा MUN कैसा रहा? तुम MUN में ही लगे हो इतने दिनों से। सर मिला नहीं कुछ, कोई बात नहीं, थोड़े से रह गया। अरे तो होता रहता है। मजा आया? यस सर। ठीक है, अभी काम कंप्लीट कर लेना जैसे ही टाइम मिले। ओके सर। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, यार यहाँ तो सेम ही है, intersect at O. Show that external angle adjacent to ABC, okay, equal to BOC. ABC देखो सेम डायग्राम बन जाएगा क्या, बस एडजस्ट इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो मैं ये पोर्शन हटा देता हूँ। डायग्राम तो यही है, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि जो ABC के साथ लगा हुआ एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ये इक्वल है BOC के। सेम प्रोसेस है, अगर ये दोनों x और x हैं तो BOC 180 माइनस 2x हो जाएगा, यस सर। ठीक है। पूरा एंगल ABC 2x है तो एक्सटीरियर एंगल बाय लीनियर पेयर 180 माइनस 2x हो जाएगा। इन्हीं दोनों को तो इक्वल प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो मैंने BC को एक्सटेंड करने के जगह AB को एक्सटेंड करा था। BC को एक्सटेंड करने की जगह AB क्या, उसने लैंग्वेज क्या है, एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आ ही जाएगा। किसी भी वर्टेक्स के साथ में दो एक्सटर्नल एंगल बन सकते हैं, एक बार इस साइड को एक्सटेंड कर सकते हो या इस साइड को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आई गेस क्वेश्चन नंबर 11 है। That is in the figure 7.8, AD is bisector of BAC. Prove that AB is greater than BD. इनइक्वालिटी का है, लेकिन चलो पूछ लिया तो कर ही देते हैं। बेसिकली कोई भी ट्रायंगल है नॉर्मल सा अपना रेगुलर, एंड वी हैव बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल, तो यहाँ पर ABC है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बना हुआ है, और हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो BD से बड़ी है। अच्छा, हमें साइड में रिलेशन प्रूफ करना है तो हम ध्यान किसकी तरफ देंगे? एंगल एंगल। Opposite angle.
तो ए बी और बी डी को कंपेयर करना है, तो ए बी के अपोजिट एंगल ये वाला और बी डी के अपोजिट एंगल ये वाला, इन दोनों पे फोकस करो और देखो तो हम इसमें कुछ प्रूव कर सकते हैं क्या। सो इफ यू सी, ये अगर x है तो ये भी x होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है का, ठीक है। इस एंगल को अगर हम y मान लें तो ये एंगल d को बताओ क्या कह सकते हैं। x plus y x plus y एक्सटीरियर एंगल। नाउ डू वी फॉर श्योर नो कि ये जो d एंगल है ये वाला x प्लस वाई बेसिकली x से तो बड़ा होगा ही होगा। yes sir तो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी, यहाँ से आ गया ए बी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ओके तो चलो ये एक्सरसाइज तो हमारी ओवर हो गई। नेक्स्ट 7.4 1 to 7 हो गया था आई गेस। yes sir yes sir 8 to 14 में डाउट पूछो। सर 7 to 14 था, 1 to 6 हुआ था। अच्छा 7 to 14 ठीक है, डाउट पूछो। 10 question 10 10 10 10 क्वेश्चन नंबर 10। 10 10 से पहले तो नहीं किसी का डाउट। sir 8 सर मेरे को 7 नहीं आया। सर 8 और 9 तो सारे तो डाउट हो गए, 7 8 9 10। 9 मेरे को भी सर मैंने सर सबके डायग्राम बनाए, ट्राई करा पर हुआ एक भी नहीं सर। ठीक है, इतना ही तो करना होता है, वैसे एक आध तो होना चाहिए था। एनीवे, ओ इज द पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन 13 और 14 मैं सोल्यूशन ही भेज दूं ना, क्लास क्यों कर रहे हैं तुम लोग तो कुछ आता नहीं है सारे क्लास को सारे डाउट है। 10 और 14 समझ गया मैं। चलो तो स्क्वायर के अंदर कोई एक पॉइंट है O such that OAB is an equilateral triangle, show that OCD is isosceles। ये किसका डाउट है वैसे? सर मेरा। डायग्राम बनाया था यार। यस सर बना हुआ है। माइक ऑन। कंप्लीट किया है होमवर्क? हाँ सर बना रखा है, पर सर समझ नहीं आया सर क्यों नहीं हो रहा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, पूछ रहा हूँ होमवर्क पूरा किया ना वैसे। बोल नहीं रहा है कुछ किया नहीं इसने। चलो तो O एक सर पॉइंट, आवाज नहीं आ रही थी क्या? मैं तो यस सर 2-3 बार बोला सर। ओके चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। सो कह रहा है O एक ऐसा पॉइंट है सच दैट AOB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो क्या हम ये देखते ही बोल सकते हैं कि भाई 60-60 एंगल होगा इसके, दिस इज 60 दिस इज 60, ठीक है, तीसरा भी 60 हो, वो तो ऑब्वियस है। एंड कहाँ गया क्वेश्चन, 7 था ना। हमें शो करना है कि OC और OD इक्वल है। ओके किसी ने किया है क्वेश्चन? yes sir तो मैंने yes sir बताओ सक्षम बताओ। yes sir OA is equals to OB sir, ऑलरेडी पता है, sides of equilateral triangle। ठीक है। then sir DA is equals to BC। DA और BC ठीक है, वो तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गई, इक्वली होंगी। yes sir angle DAB and angle CBA are equal 90 degree sides of square। ठीक है देखो पूरा एंगल 90 था तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। yes sir इससे हमें ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है हो गया, इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, AOD और BOC, ये वाला और ये वाला। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो DO is equal to CO by CPCT which makes this triangle as isosceles triangle, ठीक है। वत्सल समझ में आ रही है कुछ? पॉइंट गड़बड़ कर दिया था उसका, जो आपने सर वो बनाया ना, मैंने उसको थोड़ा सेंटर में बना दिया था। बनाने से क्या होता है मुझको लगा कि सर हाफ आउट डिवाइड हो जाएगा। ये खुद से अजम्पशन गलत कर देता हूँ ना। हाँ सिमरन क्या बोल रहे थे? सर मैंने इसको अलग तरीके से सॉल्व किया है। बताओ। माइक, इतनी आदत है ना माइक ऑफ करने की सबको। माइक ऑफ है? हाँ सर अभी आ रही है आवाज? अरे हाँ सर ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD को मैंने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव कर और दोगे? फिर उसके बाद मैंने रुको भाई, वो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। सर मैंने कैसे ऐसा फिगर बनाया था फिगर और बनाना फिर थोड़ी होता है? तुम्हें वो तो दिखाओ मुझे क्राइटेरिया। तो मैंने उसमें
साइड्स ऑफ अ स्क्वायर से दो ऑपोजिट साइड्स को लिया था और फिर एक में वर्टिकली ऑपोजिट और फिर ऑल्टरनेट नहीं। इंटीरियर। नहीं, अब देखो यहाँ गलती हो गई कि वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पर। वर्टिकली अपोजिट एंगल तब बनते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर BD और CA कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, अलग अलग लाइन है, AO और CO, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हारी असम्पशन यहाँ पर ये गलत हो गई, इसीलिए मेथड गलत है। ओके सर। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मेंशन किया था कि हम्म, क्योंकि ट्रायंगल OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हेंस स्क्वायर की सारी साइड और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल है। ठीक है। ऑल्दो इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। चलो, हो गया ये क्वेश्चन, किसी को कोई और डाउट तो नहीं रह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी किसी का डाउट है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ABC and DBC are two triangles on the same base BC such that A and D lie on the opposite side of BC. AB base. Okay, let's see. पहले डायग्राम बना लेते हैं। BC एक साइड है और उस कॉमन साइड पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं और कह रहा है कि ऑपोजिट साइड पे, तो एक ऊपर बना लेते हैं, एक नीचे बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है आई थिंक ABC और दूसरा शायद DBC। ABC एंड DBC, ठीक है। ABC मान लेते हैं, ये हो गया। डू नॉट थिंक कि इक्विलैटरल है या कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, रैंडम बोलेंगे इसको। कुछ सर आइसोसेलेस है ना? सर आइसोसेलेस। गिवन है क्या? Isosceles. यस सर। ओके so that A and D on the opposite side, AB is equal to AC और DB is equal to DC, ठीक है। तो ABC और DBC, AB is equal to AC and DB is equal to DC। अगेन ये भी नहीं मेंशन है कि सेम साइड, ऐसा नहीं कि AB और BD इक्वल है, ये जरूरी हो भी सकता है, नहीं, हमें अभी एज पर द इंफॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। वो आपस में इक्वल है, इतना पता है हमें। शो दैट AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब देखो इस तरह का स्टेप हमने कहीं यूज किया था, आई डोंट रिमेम्बर, अच्छा मुझे याद आया जब मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाला कोई भी पॉइंट उस लाइन सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, याद है? Yes, sir. उसके Yes. प्रूफ में हमने पहले बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था और उसकी हेल्प से छोटे वाले को किया था। वही काम ये करना, एग्जैक्टली वही चीज है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। मैंने उसको एज अ रूल बताया था, इसने एज अ क्वेश्चन पूछ लिया है। तो पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल्स पे ध्यान देंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? Yes, sir. तीनों SSS. साइड SSS, ABAC इक्वल, नीचे BDCD इक्वल और एक साइड कॉमन, व्हिच मेक्स दीज टू एंगल्स इक्वल बाय CPCT। यस सर। XX लिख देता हूं मैं। अब छोटे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, इस वाले में और इस वाले में। इनमें देखो क्या है, AB और AC इक्वल है, एक Yes, साइड sir. कॉमन है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो अभी छोटे वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वी कैन से, अगर ये पॉइंट O है तो BO is equal to CO by CPCT, which makes O as midpoint of BC, bisector of BC. Also, by CPCT we can say these two angles are equal, and if they are equal, they are also linear pair, so their sum is 180, so they both will be 90-90, which makes AO or AD as perpendicular, AD perpendicular to BC. So finally we have AD as perpendicular bisector of BC. सर एक क्वेश्चन है पूछो। सर, जैसे ये तो वैसे क्वेश्चन ट्रायंगल्स का था, पर अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रिलैटरल्स में है तो क्या हम इसमें वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं? काइट के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। काइट में एक डायगोनल जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। नाउ इफ यू आर आस्किंग कि हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। अगर बड़ा क्वेश्चन है, सीधा प्रॉपर्टी बीच में कहीं लग रही तो लगा देंगे, सिर्फ उतनी ही बात प्रूफ करनी है। और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, एक लाइन में फिर पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके सर। नोट कर रहा है कोई? Yes, sir. ओके। यस।
नया बच्चा कहाँ है? वत्सल को समझ में आ रहा है? यस सर, हाँ, यस सर, आ रहा है समझ। किस स्कूल में हो तुम? सर एससीसी कॉन्वेंट। थोड़ा तेज बोलो। एससीसी कॉन्वेंट। SCC कॉन्वेंट। कहाँ से हो तुम? दिल्ली से हो? सर नोएडा। तो नोएडा से ही हो। ओके, फाइन। टेस्ट इजी था? यस सर। देखा तुम लोग कितना नाटक कर रहे थे। ये वो सर टाइम कम था सर। पता यस बस सर। ये यस सर, टेस्ट टाइम बहुत यस कम था। सर। ये सर टेस्ट मेरे 5 कुछ क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन में तो sorry. मिड विथ में टाइम खत्म हो गया था। एक्चुअली ये टेस्ट 15 मिनट का था। मैंने दिया था तुम लोगों को 20 मिनट। मानना तुम तो जल्दी करके चली गई थी, और उसके बाद भी मैंने ये खत्म किया 25 सर मिनट। सफिशिएंट टाइम था। मैंने 25 मिनट सर कुछ क्वेश्चन जल्दी हो गए थे, फिर कुछ क्वेश्चन जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी थी उसमें बहुत ही कम टाइम था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो किसी क्वेश्चन में थी ही नहीं। सर डायग्राम स्टडी, सर डायग्राम तो थे नहीं लेकिन समझने में टाइम लगा था सर। समझने समझते वो टाइम मीटर खत्म हो रहा था। 10 तो क्वेश्चन मेरा उसमें क्वेश्चन था कि अगर आपको एक क्यूब का साइड दे रखा हो तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि उसके अंदर लॉन्गेस्ट रॉड का क्या हाइट होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, A√3। जो सर फॉर्मूला अगर क्यूबॉइड हो तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला, भाई क्यूब का क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद नहीं है? √L² + B² + H², दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉन्गेस्ट रॉड इन क्यूबॉइड। क्यूब के केस में तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, a तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। रूट के अंदर 3a² जिसको हम बोल सकते हैं √3a। ठीक है। 10 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला। कुछ लोगों को फॉर्मूले भी नहीं आते। एक लास्ट क्वेश्चन तो फ्री मार्क्स है सबके लिए। मैंने ये देखा नहीं किसी का गलत हुआ कि नहीं हुआ। Who is the best teacher? सर ये ठीक था मेरा। सर ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी ने गलत किया होगा तो धोखेबाज होगा, उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे किसी ने गलत नहीं किया इस बार? किया है, पता था ना टेस्ट किसने बनाया। किया है। रुक जाओ देखें कौन। सर रिद्धि ने किया होगा। रिद्धि ने किया। तुम्हें कैसे पता? सर वो मुझे बता रही थी। ठीक है, बाकी तो पूरी क्लास का सही है। गुड वर्क। चलो, आई होप नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। यस सर। ABC is an isosceles triangle in which AC is equal to BC, AD and BE are two altitude. Prove that. ये क्वेश्चन तो NCERT में भी था। यस सर। पर ये देखो कैसे कैसे डाउट ला रहे हो तुम लोग। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कुछ ऐसा मान लेते हैं ABC। Now in which कहाँ गया AC और BC इक्वल है। थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं मैं। AC और BC मतलब C को ऊपर लिख देते हैं। AD and BE are two altitude. AD and चला जाता है AD and BE। ओके, तो यहां से A से ऑल्टीट्यूड खींचा दैट इज AD, और यहाँ B से खींचा दैट इज BE। यहाँ पर 90-90 का सिंबल बना देते हैं। नाउ वी हैव प्रूव दैट AE is equal to BD। ठीक है, इन साइड्स को इंक्लूड यार, बहुत ही सिंपल है। किसका डाउट है? अब किसी का नहीं है। अरे कोई बात नहीं, सिंपल है तो क्या हुआ, तुम लोग भी तो बेवकूफ हो। चलो लेट्स सी। तो क्या हम नीचे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? Yes sir. नीचे वाले हो सकते हैं AEB और ADB। 90 है, कॉमन है। नहीं, AAS. तीसरा एंगल कहाँ आ रहा है? Sir, sorry, angles opposite to equal sides वाले। अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है।
ये नीचे वाले ट्रायंगल्स देखो, ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADB। इन दोनों ट्रायंगल में AB साइड कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, 90 डिग्री का एंगल है। मैं ऐसा लिख रहा हूँ 90 इज इक्वल टू 90, बट तुम्हें नाम लिखना है एंगल्स का। और देखो ये एंगल और ये एंगल, ये भी तो इक्वल होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल EAB is equal to angle DBA, ठीक है। तो बाई AAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AE is equal to BB। एक बार मैंने ऐसे किसी क्लास में बोल दिया कि तुम सारे गधे हो। एक बच्चा बोला यस सर आप हमारे लीडर। ये अब तुम्हें बोलना नहीं है दोबारा कभी, लेकिन ठीक है, इट वाज अ गुड जोक। सर आपने कुछ बोला उसको? नहीं, आई रिस्पेक्ट गुड जोक्स, गुड कमबैक्स। अब गधों का लीडर इंसान भी हो सकता है भाई, गधा ही थोड़ी ना होगा। एक लीडर चाहिए होता ना जो ले जाता उन्हें काम पे, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, सामान रखवाना। आई टुक इट लाइक दैट। चलो लिख लिया इसको। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डाउट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Prove that sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median with respect to third side. और आपने बोला था कि इनइक्वालिटीज के नहीं हाँ छोड़ सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन से होता है। बताना है क्या? सर हमारी टीचर हमें सारे क्वेश्चंस देंगी तो सर इनइक्वालिटीज के भी आ सकते हैं। तुम्हारे टीचर भाई क्या है, सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी हैं, तुम्हारे टीचर क्या उससे भी ऊपर है, पूछ लिया करो। चलो भाई ले लो। सीबीएसई के अंडर में स्कूल आता है ना कि तुम्हारा अलग बोर्ड चल रहा है तुम्हारा? सर आता है, सीबीएसई के अंडर ही है। फिर सर कोई स्कूल नहीं, इस साल नहीं मैम आई है, सर इस साल नहीं मैम आई है और वो हमारी कुछ नहीं मैथ्स सुनती। टीचर मान रही है, साइंस टीचर नहीं मान रही। हमारी तो दोनों ही पढ़ा रही हैं। हाँ सर। क्यों भाई? सर कोई सीबीएसई को पता लेटर नहीं लिखने क्या का कोई शौक तरीका चढ़ा है है। जिससे भाई सर सर मुझे डायरेक्ट सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन है सर। सीबीएसई लिखना ऑनलाइन, तुम लोग सब फोन लिए बैठे सर हो। उससे डायरेक्ट एक्शन होगा स्कूल वालों पर। सर मेल लिख सकते हो, ट्विटर पे लिख सकते हो। हाँ बोलो सकते हो। सर मैं ये पूछ रहा था, जो हमारा सिलेबस सीबीएसई ने 9th में डिडक्ट किया तो उसके हिसाब से फिर 10th में भी डिडक्ट हुआ होगा? जरूरी नहीं, अगर कोरोना ठीक हो गया तो नहीं होगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा। नहीं सर, क्योंकि हमने 9th में तो कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही नहीं। अगर वो 10th में 10th में ऐसा कुछ नहीं जो 9th, मतलब ऐसा कुछ नहीं कट कराएगा जो 10th में तुम नहीं सीख सकते, या ऐसा कनेक्टेड है कि अरे बहुत मिस हो गया, 9th में पढ़ लिया जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो तो देखो यहाँ में प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस द मीडियन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड साइड। मतलब अगर हम टू साइड्स ले रहे हैं ए बी और ए सी, तो दिस विल बी सम ऑफ दीज टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन, जो तीसरी साइड पे मीडियन है, दैट इज ए डी बोल देता हूं मैं इसको। क्या प्रूफ करना है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ जिन क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन वगैरह चाहिए होता है वो याद रहेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो एज आई टोल्ड मैनी टाइम्स, किसी को सपना नहीं आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होती है, पहले से याद रखना। एडी इज द मीडियन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम इसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई। जितनी एडी है उतनी ही लेंथ आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। नाउ सी, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। कैन एनीबडी टेल समथिंग अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल? क्या ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बन सकता है? ए बी ई सी पैरेललोग्राम कैसे? काइट काइट बन सकता कैसे? सिर्फ आंसर नहीं देना। अगर आज- बी ई और सी ई इक्वल होगा तो शायद से।
तो क्या होता है कि नहीं है? सर देखो सर ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन से 12 ऐसे ही है ना? लग रहा है। क्या है, ये क्वेश्चन 12 है ना? पता नहीं यार। सर 10th है। 10 10th। हाँ, बता रहा है कोई? सर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे तो काइट। तो डेफिनेशन क्यों बता रही हूँ? क्या इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है? सर आपने कंस्ट्रक्ट किया है, सर आप आपने बताओ। कंस्ट्रक्शन में किया है क्या? कंस्ट्रक्शन किया है, AD इज इक्वल टू DE, मैंने AD को एक्सटेंड किया है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। AD तो मीडियम थी हमारी, फिर उसको आगे बढ़ा दिया है DE तक, सच दैट AD इज इक्वल टू DE। फिर मैंने BE और CE को ज्वाइन कर दिया। दिस इज द कंस्ट्रक्शन डन बाय मी। सर ये सर हो सकता है, आपने तो कहा कि जो बड़ा डायगोनल होता है काइट का वो छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, तो इसमें बड़ा डायगोनल छोटे को बाइसेक्ट बड़ा कर रहा है। कौन सा छोटा कौन सा है, कैसे पता करोगे? सर सर आप पॉइंट बताओ। सर इक्विडिस्टेंट हो जाएगा शायद से। क्या रेक्टेंगल कैसे? क्योंकि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में नहीं करते हैं? सब फिर तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से होता है। तो पैरेललोग्राम बोलना ज्यादा आसान, ज्यादा रेलेवेंट है यहाँ पे, या रेक्टेंगल? रेक्टेंगल को तो 90 भी प्रूव करना पड़ेगा ना। क्या यहाँ पर 90 एंगल दिख रहे हैं कहीं? नो सर। नो सर। तो सर अगर तुम हम कह रहे हो सिंपली पैरेललोग्राम है तो ट्राइंगल रीजन क्या में बता रहे हो? रहकर भी कर सकते हैं ना इसे तो। क्या मान्य है? मैंने सिर्फ ट्राइंगल लेकर 2 स्टेप्स में से सॉल्व कर लिया था। कैसे? मैंने लिखा कि जो ट्राइंगल ABD है उसमें AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD, क्योंकि एनी टू साइड का सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सिमिलरली ACD में, ट्राइंगल ACD में AC प्लस CD इज ग्रेटर देन AD, और दोनों को ऐड करने से AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD। नाइस नाइस। मैं किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे याद था। आई थिंक वी डिड नॉट नीड दैट। मान्य सही बोले तो सीधे सीधे हो जाएगा। शायद उसमें थर्ड मीडियन इंक्लूडेड नहीं होती थी, ठीक है। ऑल्दो इससे भी हो जाएगा, बट ये तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा ही हो गया। मैं इस मेथड से भी बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली बता दूंगा जैसा मान्य ने बताया। आई फॉरगॉट दैट। पहले बात तो दिस इज द पैरेललोग्राम, तुम लोग ये देख क्यों नहीं पा रहे हो भाई? AD मीडियन है तो BD इज इक्वल टू CD, और ये कंस्ट्रक्शन से AD इज इक्वल टू D। तो अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो पैरेललोग्राम नहीं होगा? सर सर होगा। होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस ट्रायंगल में देखो, क्या ABE में हम कह सकते हैं AB प्लस BE इज ग्रेटर देन AE, टू साइड्स का सम तीसरे से बड़ा। BE को क्या हम AC लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और AE को 2AD लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखो मत, क्योंकि अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है। सिर्फ इस ट्रायंगल में देखो ABD में, इन ट्रायंगल ABD वी कैन से AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD, और दूसरे ट्रायंगल में राइट साइड वाले में, इस वाले में AC प्लस CD इज ग्रेटर देन AD। अब दोनों साइड को ऐड कर देंगे, बड़े में बड़ा छोटे में छोटा, तो बड़े में बड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब ऐड होगा तो क्या होगा? AB AC और BD और CD मिलके BC बन जाएंगे। तो AB प्लस BC प्लस AC। ये मानना तुम क्या बोल रहे हो, इससे कैसे हुआ? सर ये क्वेश्चन 12 था। 12 का आंसर बता दिया। हाँ सर 12 में ऐसा ही करना था। यस सर। सर मैंने 11 वो 10 का ही बताया। नहीं, तो 10 में तीनों साइड थोड़ी है, सम ऑफ टू साइड्स था ना, वो तीनों साइड ले आई ना। सर तो फिर मेरा वर्जन ऑफ एग्जाम्पलर पता नहीं अजीब सी होगी। क्वेश्चन पढ़ना जरा अपना 10th। सामने है क्वेश्चन तुम्हारे? यस सर गॉट इट। मैंने गलती कर रखी है। कोई बात लगा वो रिस्पेक्ट टू थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड को भी इंक्लूड करना है। ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। वो तो किसी और क्वेश्चन की बात हो रही थी, मैं भी सोल्यूशन। सर आप वापस समझा सकते हो सर? जब आपने बोला आप डायरेक्ट मेथड बताओगे तो फिर मैंने इसको देखा ही नहीं। ये ABEC एक पैरेललोग्राम है बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर।
यस सर। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, ए बी प्लस बी इज ग्रेटर देन ए ई। यस सर। बी को हम ए सी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यस सर। और ए ई को 2AD क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। सर Okay, एक sir. बार कंस्ट्रक्शन रिपीट कर दीजिए क्या थी? कंस्ट्रक्शन है कि हम AD को एक्सटेंड कर रहे हैं पॉइंट ई तक such that DE is equal to AD। लिखी हुई है कंस्ट्रक्शन है, एक्सटेंड AD such that AD is equal to D। एब्सेंट कौन है? सूर्यांश है और कोई एक बच्चा और 2 बच्चे और एब्सेंट है। देख रहा है किसी को कोई एब्सेंट? ओजस भी चला गया ना आई गेस। और Yes, कोई? sir. जल्दी ढूंढो भाई। बताओ लोग यार, क्या दोस्ती, तुम्हें पता नहीं कौन एब्सेंट है? सर अपूर्वा। पूरा तो थी, गायब हो गई। ओके, लिख लिया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट डाउट, 11th भी डाउट है? 14। 11th डाउट है क्या? अच्छा, हाँ, इनइक्वालिटी का 11 12 तो किया नहीं होगा। नेक्स्ट डाउट पर सीधे 14 है, कोई और डाउट है? सर 13। सर 13। 13 थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 14 13 14 दोनों ही डाउट है। आई थिंक आज सारे ही क्वेश्चन डिस्कस हो गए ना। 13 का एक ट्रायंगल ABC है इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ABC, इसमें D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। फिर सॉरी DAC का मिड पॉइंट है। D is the midpoint of AC such that BD is equal to half AC। यार जो BD है वो AC का हाफ है। मैं डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल फाइनली आंसर में आएगा, वो तो देखे हुए था तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं ऐसा बना रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल बनाया है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये किसी पर्टिकुलर टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो ACBD इसका मिड पॉइंट है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि जो BD है वो हाफ ऑफ AC है। हमें प्रूव करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसे करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैं बताता हूँ which is very simple and direct, बहुत छोटा सा है, बट शायद स्कूल टीचर तुम्हारे वो एक्सेप्ट ना करें या पसंद ना करें, तो दोनों मैं सिर्फ बता देता हूँ। CD AC का हाफ है, तो DA और DC इक्वल, सॉरी DA और DC इक्वल है। यस सर। और सर BD भी हाफ AC BD भी given तो है। हाफ AC। हाँ भाई, ये तीनों इक्वल है बेसिकली। यस यस सर। सर। यस अगर ये तीनों इक्वल है, so if I draw a triangle with D as center and AD as radius, क्या वो सर्कल B से भी पास होगा? सेम रेडियस है ना? अगर यस मैं सर। सर्कल Yes, ड्रॉ sir. करूं जिसका सेंटर D है और जिसकी रेडियस DA है,
that circle will definitely pass through B. Yes, sir. ठीक है. Now we can say कि जो एंगल ABC है, is that angle in semicircle? अगर ये एंगल इन semicircle है, so that would be 90 degree. This is brilliant solution जो मैंने सोचा है. Although तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, तुम्हें मिला है. हाँ सर अगर किसी ने सर्कल्स पढ़ा ही नहीं है तो ये क्या बात है, किसी ने काउंटिंग नहीं पढ़ी है तो क्या सब मानोगे नहीं तुम? नहीं सर, जैसे स्कूल में टीचर ट्रायंगल्स पहले पढ़ाएंगे फिर सर्कल्स पढ़ाएंगे, फिर हम ये सॉल्यूशन कैसे दें? ठीक है, फाइनल एग्जाम में लिख सकते हो, पीटी में मत लिखना, फाइनल में लिख देना. फालतू नाटक कर रहा है. चलो, जिसने सर्कल नहीं पढ़ा है वो दूसरा सॉल्यूशन देख ले. तो मैंने तो सर अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स यूज किया. सर मैंने भी. बताओ सर बताओ. एडीबी ट्रायंगल में एडी के अपोजिट एंगल एडीबी और बीडी के अपोजिट एंगल डीएबी, सो ये इक्वल हो जाएंगे एक्स एक्स. ओके. ट्रायंगल डीबीसी में डीबी के अपोजिट एंगल डीसीबी और डीसी के अपोजिट एंगल डीबीसी, ये भी इक्वल हो जाएंगे एक्स एक्स, क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक. चलो, ये भी वैसे इजी सॉल्यूशन है, मैं तो बस शो ऑफ करना चाह रहा था कि कुछ नया सोचा है. ये सॉल्यूशन देख लो. यहाँ AD और BD इक्वल है, सो इफ दे आर इक्वल ऑफ देयर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, दोनों को हमने x मान लिया. सिमिलरली BD और CD इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, विच इज y एंड y. अभी देखो इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180. तो 2x plus 2y 180, which makes x plus y as 90. degree. तो एंगल भी 90 है. सर हम y को x नहीं ले सकते थे? नहीं, हम ये नहीं कह सकते ना कि यार वो दोनों आपस में इक्वल होंगे. ओके सर. और होंगे भी नहीं वो इक्वल एक्चुअली में. इन अ पर्टिकुलर केस हो सकते हैं, बट हमेशा नहीं होंगे. और जस्ट कहाँ चले गए थे भाई? तो सर हाँ सर x plus y plus x plus y 180 डिग्री के इक्वल करा, तो सर x plus y 90 कैसे आया? सर मैं समझा नहीं. अरे दो बार आया ना, 2x plus 2y 180 होगा ना. सर मैं क्लास में ही था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में. कितनी देर के लिए? सर वो नेट बार बार गड़बड़ हो जाता है ना, पता नहीं क्या हो रहा है आज. ओके, बस इन्फॉर्म किया, तो कोई रीजन होगा तो बता देना घर में. चलो नेक्स्ट 14 है ना, आई गेस. Yes. निकाल दी, कोई काम नहीं हुआ, खत्म करना था मैं. In a right triangle, prove that line segment joining the midpoint to the hypotenuse of opposite vertex is half the hypotenuse. इसमें मेरा मेथड देखो बहुत अच्छा चलेगा. क्वेश्चन नंबर 14 में इस बार कन्वर्स क्वेश्चन हो गया. ये क्या बोल रहा है कि इस बार ये गिवन नहीं है कि BD हाफ ऑफ AC है, ये बात गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट. डिफरेंस समझो क्वेश्चन में, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चेंज की है. कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल पहले से दे दिया है, ठीक है, एंड हमें प्रूफ करना है कि जो BD है वो AC का हाफ होगा. ये तो प्रूफ करना है. कन्वर्स क्वेश्चन हो गया. यस सर. हाँ सी, मेरे मेथड से थोड़ा छोटा होगा और रेगुलर मेथड से थोड़ा सा लंबा होगा. यहाँ पर हम फिर से सर्कल वाला फंडा लगा सकते हैं. सर्कल वाला फंडा कैसे लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है. तो इफ वी मेक अ ट्रायंगल,
sorry, if we make a circle with D as center and DA as radius, it will definitely pass through B because angle in semicircle is 90 degree. ठीक है? So this is just two line solution. क्या बोलेंगे हम कि if you make a circle with D as center and AD as radius, then it will definitely pass through B because angle ABC is 90 and angle in semicircle is 90. तो वो जो सर्कल बनेगा वो यहाँ से पास करेगा ही करेगा. अब अगर सर्कल यहाँ से पास कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो BD होगा that would be equal to AD, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, which makes BD as half of AD. ठीक है, मैं हटा रहा हूँ, मैं दूसरा सोल्यूशन बता रहा हूँ जो जनरली तुम्हें स्कूल में कहीं सोल्यूशन ढूंढोगे तो मिलेगा. दूसरे सोल्यूशन में हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. किस तरह की कंस्ट्रक्शन होगी वो, हम BD को एक्सटेंड कर देंगे. ये वैसे ही कंस्ट्रक्शन जैसे हमने मिडिल वाले में की है, उतनी ही लेंथ तक, सच दैट जो DE है वो BD के इक्वल है. ठीक है, और इसको C से ज्वाइन कर देंगे. ये हमने एक्सटेंड किया, थोड़ी टेढ़ी लग रही है बट फिगर है. ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्सटेंड कर रहा है तो लाइन ब्रेक नहीं हुई. सो डू नॉट थिंक दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. हमने BD को ही एक्सटेंड किया है और ऐसा एक्सटेंड किया है कि BD और DE इक्वल है. नाउ सी, कैन वी प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल 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 कौन कौन से, आई थिंक छोटे वाले यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बड़े वाले तो हो नहीं सकते. सर ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल DEC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते बड़े वाले तो हो जाएंगे. Yes, बड़े sir. वाले बड़े वाले बड़े वाले डायरेक्टली नहीं हो सकता. एनीवे, इन छोटे वाले ट्रायंगल्स को देखो. यहाँ पर BD इज इक्वल टू DE, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. AD इज इक्वल टू CD, ये गिवन है क्योंकि D मिड पॉइंट है. और वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस कट कर रही है तो वर्टिकल एंगल्स मिलेंगे हमको. तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि AB और CE इक्वल है. Yes, sir. वी कैन ऑल्सो से कि ये दोनों एंगल इक्वल है बाई CPCT. Yes, sir. ओके, नाउ कैन वी से कि ये बड़े वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आफ्टर दिस. अगर ये CPCT एंगल इक्वल है which will make the lines parallel, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, नाउ सी यहाँ पर ये जो एंगल इक्वल आए हैं, एंगल BAC एंड एंगल ECA, जिनको मैंने रेड से मार्क किया है, ये एंगल इक्वल आए CPCT से. इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल वी कैन से ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो AB और C पैरेलल लाइन भी हो गए. ठीक है, ये एंगल 90 हो गया, वो इंटीरियर एंगल्स. यस. तो क्या बड़े वाले ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. देखो AB इज इक्वल टू C 90 डिग्री और BC कॉमन. एग्रीड. सर हाँ, सर ABCE पैरेललोग्राम नहीं हो गया ABC हो गया. तो सर उसके बाइसेक्टर्स पे डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं तो यूज कर सकते हैं. ठीक है, हाँ इनफैक्ट ये छोटा हो गया सॉल्यूशन, फिर हमें दूसरी कॉन्ग्रुएंसी नहीं चाहिए. नहीं 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 नहीं, बाइसेक्टर होता है तो क्या, बाइसेक्टर तो हमें ऑलरेडी पता ही था. जैसे मैंने भी गलत बोल दिया सुनिए, सॉरी. नहीं तुमने इन्फॉर्मेशन सही बोली बट उसका यूज नहीं हो पा रहा है. पैरेललोग्राम तो ये हो गया बट उसका हम कोई काम तो कर नहीं पाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो हमने बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है. यहाँ पर AB इज इक्वल टू C बाई CPCT, एक कॉमन साइड और 90 डिग्री एंगल. अगर ये बड़े ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वी कैन से BE इज इक्वल टू AC CPCT. ठीक है, BE को हम 2 टाइम्स BD लिख सकते हैं क्योंकि D मिड पॉइंट है उसका, which makes BD as half of AC. ठीक,
थोड़ा सा लंबा हो गया। सर हाँ तो जब ए बी सी ई पैरेललोग्राम हो गया और उसका एक एंगल 90 हो गया तो वो रेक्टेंगल हो गया। ओह नाइस नाइस। हाँ Also diagonals of rectangle are equal to half of ठीक है। diagonals of एक और सोल्यूशन सक्षम ने सजेस्ट किया विच इज परफेक्टली फाइन। हमें फिर दूसरी कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने जब पहली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, नाउ वी कैन से इनफैक्ट पहली कॉन्ग्रुएंसी की भी जरूरत है क्या हमें, या हमें पहली कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत भी नहीं है। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, अगर इसने ये लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सोल्यूशन यहाँ से देखो विच आई नेवर थॉट, कि जो हमने एक्सटेंशन कर दिया और EC को ज्वाइन कर दिया है, नाउ वी कैन से कि क्वाड्रिलेटरल ABCE जो बना, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक तो ऑलरेडी गिवन है और दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन है। अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 भी ऑलरेडी नो, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, विच मेक्स डायरेक्टली ये स्टेप। ठीक है, so this is easier and shorter solution, you can go with this. Good work Saksham. सर हाँ सर ए बी को हमने जो सक्षम ने बोला अभी उसके सोल्यूशन के हिसाब से ए बी को सी से हमने पैरेलल कैसे किया? नहीं वो उसके हिसाब से नहीं, वो तो उसने डायगोनल के हिसाब से बोला है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसके हिसाब से। हाँ ओके सर। that is sufficient information to say it is a parallelogram. दो बार कॉन्ग्रुएंसी तो अच्छा यही है। चलो रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। आई वुड सजेस्ट सिलेबस देखने के बाद रायन वालों को कि हम पॉलिनोमियल्स कर लें। यस सर। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग दीज डाउट्स वी विल गो विद द पॉलिनोमियल्स। अनदर थिंग, थर्सडे को मैं कहीं और जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ट्यूसडे या वेडनेसडे में एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं थर्सडे वाली। ओके सर। ठीक है, टाइम बता दो। वही कर लेंगे, 3:45 पे ले लूंगा, फिर तुम्हारी साइंस की 5 से हो जाएगी। सर कब, कल परसों? कल या परसों, जब भी तुम लोग करना हो। सर परसों ले लेना 3:45। एक्सटेंडेड क्लास ले लेना। नहीं सर परसों सर फिर 3 क्लासेस हो जाएंगी, समीक्षा मैम की भी क्लास होगी फिर। सर मैं परसों मतलब सर, क्योंकि परसों मेरा एग्जाम है। ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश की क्लास आज ही हो, मतलब परसों होगी ना? यस सर। हाँ अभी है थोड़ी देर बाद और फिर वेडनेसडे भी होगी शायद से। ठीक है, तो कल हम थर्सडे वाली क्लास को हम कल कर लेंगे। ठीक है, देन यू वोंट हैव क्लास ऑन थर्सडे। सर इतने सारे क्वेश्चंस कल तक करने? इतने सारे कहाँ भाई, 7 ही क्वेश्चन। 15 से 21 तक इतने सारे क्या होता है? ठीक है, यस सर। सर मैं कल तक क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा आज का पेपर कल शिफ्ट हो गया है एमएन की वजह से, तो मेरे को उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। कौन सा पेपर? इंग्लिश का। जो हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इट डज नॉट मीन कि हम रेगुलर वर्क करना छोड़ दें। फिर एक्स्ट्रा का मतलब ही क्या हुआ? तुमने एक काम छोड़ के दूसरा काम कर लिया तो बराबर काम ही तो किया है। हाउ इज दैट एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी? हाँ सर अब मैं क्या कर सकता है। करूं? सर बाकी मैम ने शिफ्ट कर दिया, मैं क्या करूं? मैम ने तुम्हारा टेस्ट, जो वो सब लोग टेस्ट दे रहे थे ना, तुम कुछ एक्स्ट्रा काम करे तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करें। तुम्हारा काम पहले ही कंप्लीट होना चाहिए था। तुम MUN में गए हो तो इससे क्या मतलब है कि तुम्हारे होमवर्क ना करने का? स्कूल तो गया नहीं होगे। एनीवे मैं इन जनरल बता रहा हूँ, कभी कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो रेगुलर काम छोड़ने का सेंस थोड़ी ना बनता है। चैप्टर तुमने नहीं किया है,
आई डोंट थिंक अभी कैचअप कर भी पाओगे, कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। एनीवे इट्स योर चॉइस, तुम्हें जैसे भी सीखना हो। मैंने बता दें कि क्या करना चाहिए तुम्हें, बाकी अभी तुम लोग इतने बड़े हो कि समझते हो। फाइन, एनीथिंग एल्स? नो सर। नो सर। होमवर्क सब लोग No, कंप्लीट sir. करके आना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है और सर डाटा 15 to 21 है ना? हाँ मतलब बचे हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है। फिर कल हम सबमिट भी कर लेंगे, तो जो लोग अभी तक जो लास्ट डे करते हैं कॉपी करके, वो अपना अरेंज कर ले जहाँ से कॉपी करना हो। क्या करना है कल? कल के बाद सबमिट भी तो करना होगा ना। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. Bye, everyone. Have a good Okay, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.